सहज सुखासन की स्थिति में बैठें। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठें। न झुक कर बैठें न तन कर बैठें, सहज सुखपूर्वक सीधा बैठें। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबी गहरी श्वास भर लें। हाथ आराम से नीचे रख लें। पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से आती जाती श्वास को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखें। न लेने का प्रयत्न, न छोड़ने की चेष्टा। जैसा भी बह रहा है अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। आती श्वास को आते हुए और जाती प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों पर अनुभव कर लें। आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। और जा रही प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर ले। आने वाली प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल गई है, मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है। और लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से हमारे समुचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है, मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही। आने वाली श्वास के साथ अनुभव में आने वाली परिपूर्णता अपने सहज प्रवाह में बहते हुए चरम बिंदु तक पहुंच रही है। और जाने वाली प्रश्वास के साथ अनुभव में आने वाली रिक्तता भी
अपने सहज प्रवाह में बहते हुए रिक्तता के चरम बिंदु तक अनुभव आ रही है। परिपूर्णता का चरम बिंदु और रिक्तता का चरम बिंदु, इन दोनों ध्रुवों को अनुभव कर लें। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के वेग का गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ कर दें। अगले ही क्षण जैसे ही वायु देह के भीतर प्रवेश करना प्रारंभ हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू कर दें। यह सहज भाव से बहते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आती जा रही है, तब तक गिनती चले। जैसे ही प्रवाह की दिशा बदले गिनती बदल दें। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत। और यह बाहर जा रही वायु फेफड़ों को खाली छोड़ती जा रही है। यह रिक्तता अपने चरम बिंदु तक पहुँचे तब तक गिनती चले। पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदली, पुनः पुनः गिनती बदले। आ रही श्वास के साथ पृथक गिनती गिने तो जा रही प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा लें। इन दोनों अवस्थाओं के बीच परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान लें। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को पहचानें। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की यह लय 1 और 2 में बदल जाए। यह अनुपात 1 और 2 में रूपांतरित हो जाए, यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपनी प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास यानी श्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे, प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वह उत्तरोत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए। और मंद होते होते, मंद होते होते, मंद होते होते यह इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही नासिका पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, पुनः मन ही मन गिनती गिनना शुरू कर दें। परिपूर्णता के चरम बिंदु तक प्रवाह निरंतर जारी रहे, गिनती साथ ही चलती रहे। जितनी गिनती इस परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आने तक हुई है, ठीक 2 गुना गिनती का लक्ष्य रखें। जैसे ही प्रश्वास निकलनी प्रारंभ हो, अपनी आत्मचेतना का एक अंकुश एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें। एक लगाम इस कुशलता से कस दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे। किंतु ध्यान रहे, रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरन एक तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराएं। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली हर श्वास की तुलना में जाने वाली प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकले। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है और धीरे धीरे अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। हमारी आदत में ढलता जा रहा है, हमारे स्वभाव का अंश बनता जा रहा है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के वेगों को हमने चेतनापूर्वक मंद किया था, कॉन्शियस कंट्रोल लगाए थे। अब उनकी आवश्यकता समाप्त होती जा रही है। अब किसी अंकुश की ज़रूरत नहीं, किसी लगाम की ज़रूरत नहीं, किसी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं। सहज भाव से आती श्वास और उतने ही स्वाभाविक गति से जाती प्रश्वास, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक रूपांतरण श्वासों की लय में इन क्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। आने वाली हर श्वास की तुलना में अब जाने वाली प्रश्वास स्वानुशासित, स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज संतुलित और लयबद्ध श्वसन प्रक्रिया के साथ
आइए अब हम अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन का, चतुर्दिक श्वसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए सीना फुलाते जाएं, परिपूर्णता के चरम बिंदु तक कंठ तक श्वास भर लें और कंधे फैलाते हुए और गहरी श्वास, धीमी किंतु लयबद्ध गति से कंधे नीचे, सहज मंद प्रश्वास, क्रमशः सीना नीचे और निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल सहज श्वास, नाभि शिथिल निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल सहज श्वास, नाभि शिथिल निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल, नाभि शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। स्वर परीक्षण कर लें, मुद्रा धारण कर लें। अनुलोम विलोम की 2 आवृत्तियां, जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करांतर कुंभक करें। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से बाह्य कुंभक किया उसी से अंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, हाथ नीचे, एक मध्यांतर, 2 आवृत्तियों के बीच एक अंतराल, 2-3 लंबी गहरी श्वास। दूसरी आवृत्ति प्रारंभ करेंगे। पुनः एक स्वर खुला एक बंद, जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन,
गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से बाह्य कुंभक किया उसी से आंतर कुंभक, विपरीत स्वर से मंद गति से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। स्वर परीक्षण करके पुनः देखें, आए हुए परिवर्तन को जांचें। दोनों स्वरों में लगभग समानता आने लगी है। यहाँ से अब सुषुम्ना के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। क्रमशः एक एक चक्र का उद्घाटन करते जाना है। पहला प्रयोग, मूलाधार चक्र की पहचान के लिए शक्तिशालिनी मुद्रा, बायां नथुना बंद, दाहिने से पूरक कर आंतर कुंभक करें। मंद वेग से बाएं स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक की दशा में बलपूर्वक मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन विमोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं जब तक बाह्य कुंभक रह सके। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगे। इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक रीढ़ के अंतिम छोर पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई है वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए वही मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन हो गया है। तो अगले सोपान पर वज्रूढ़ी मुद्रा, दोनों स्वर से परिपूर्ण पूरक कर आंतर कुंभक करें। मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक की दशा में बल पूर्वक वज्र नाड़ी का संकुचन विमोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं जब तक बाह्य कुंभक रह सके। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगे। पेड़ों के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई है मूलाधार से कुछ लगभग 4 अंगुल ऊपर, मन को वहीं केंद्रित कर दें। यही स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। और अब अगले सोपान पर प्लाविनी प्राणायाम, उदर को गुब्बारे की तरह फुला दे, फट पड़ने की दशा तक। फटेगा नहीं, चिंता न करें। पेट को जितना फुला सकते हैं मैक्सिमम फुला करके दृढ़ता से अंतर कुंभक करें।
मंदवेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, नाभि के विस्तार और संकुचन से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक, नाभि के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर जाकर घनीभूत हो रही वही मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, केवल मात्र उसी का चिंतन, मनन, उसी का दर्शन करें। पहचान स्पष्ट हो गई, अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। तो अगले सोपान पर भस्त्रिका प्राणायाम, सीने की मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन के साथ वायु का रेचन पूरक इस प्रकार करें कि रेचन बलपूर्वक और पूरक शीघ्रतापूर्वक हो। फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड सडन इनहेलेशन, धीरे धीरे शुरू करके क्रमिक लयबद्धता से गति बढ़ाएंगे। छोटा छोटा श्वास चलाएं, बहुत ज़्यादा ताकत खर्च करने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे गति को बढ़ाते हुए जब आप अपनी पूरी क्षमता पर पहुंच जाएं तो दाहिने से पूरक आंतर कुंभक, फिर बाएं से रेचन बाह्य कुंभक करेंगे। प्रारंभ दाहिने से पूरक करें, अंतर कुंभक करें। मध्यवेग से बाएं स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, प्रचंड वेग वायु के देह के रोम रोम से अनुभव रहे हैं। शरीर का एक एक रोम रोम इस तीव्र प्रवाह से रोमांचित हो गया है। प्रचंड वेग रक्त के देह के रग रग से अनुभव रहे हैं। सारी रक्त वाहिनी में तीव्र वेग से रक्त दौड़ता हुआ अनुभव रहा है। प्रचंड ऊष्मा देह के कण कण में व्याप्त हुई है। सारी देह में यह प्रचंड ऊष्मा अनुभव हो रही है। सीने की मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक, हृदय के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर जाकर घनीभूत हुई वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन, मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए हैं यही अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। पहचान इतनी स्पष्ट हो गई है कि अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है और इसकी सर्वाधिक प्रशंसा शास्त्रों में की गई है कि ये समाधि के द्वार तक ले जाने वाला है। ये इतना बलशाली है प्रयोग कि ये साधक को सीधा समाधि के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। तो इसको बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से अगर सोचें तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारीरिक दृष्टि से तो हृदय और फेफड़ों को जो सशक्त बनाता हो, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको स्ट्रांग करता है, तो अत्यंत उसकी महत्ता है। तो एक बार और दोहराइए इसको।
दाहिने सुर से पूरा करांतर कुंभक करें। मंदवेग से बाएं स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, हाथ नीचे, सहज साधारण श्वास। प्रचंडतम वेग रक्त के, प्रचंडतम वेग वायु के, प्रचंडतम ऊष्मा देह का कण कण ऊष्म हुआ है। ऊष्म हुआ प्राण ऊर्ध्वरेतस हुआ है, ऊपर की तरफ चढ़ने लगा है। अनाहत चक्र की पहचान और स्पष्ट हो गई है। प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। और अब अगले सोपान पर जो हमने प्रयोग सीखा था, उज्जाई प्राणायाम। कंठ के मार्ग को संकुचित करके वायु को घर्षण से लेना, अंदर रोकना, जब न रुक पाए तो बाएं से छोड़ना और बाहर रोकना। ठीक है, तो इसके लिए पहले पूर्व तैयारी, हवा पूरी बाहर निकाल दें ताकि घर्षण अच्छा सा हो वायु का, और कंठ को संकुचित करना है। उज्जाई प्राणायाम। फेफड़ों को पूरी तरह खाली करें। अब लेना शुरू करें। अंतरकुंभक, मंदवेग से बाएं स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा कंठ में अनुभव हो रही है। उस ऊष्मा को अनुभव कर लें। घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगें और बाह्य कुंभक में मांसपेशियों पर उत्पन्न हुए तीव्र संकुचन की तरंगें कंठ के पीछे रीढ़ में जिस बिंदु पर घनीभूत हो रही है वही विशुद्धि चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। इसको एक बार और दोहराएंगे तो पूरी तरह फेफड़े खाली करें। उसके बाद पूरक करना शुरू करें, कंठ संकुचित करके। अंतरकुंभक, मंदवेग से बाएं स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल और प्रचंड ऊष्मा और तीव्रता और ऊष्मा हुआ प्राण ऊपर की तरफ चढ़ने लगा है। कंठ में घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगें, बाह्य कुंभक में तीव्र संकुचन से उत्पन्न तरंगें कंठ के पीछे रीढ़ में घनीभूत हो रही है। विशुद्धि चक्र की स्पष्ट पहचान हो गई। प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। ध्यान स्वतः वहां जा रहा है। यहां तक प्रयोग हमने कल सीखे, कल बात की थी हमने। कंठ से नासिका तक का पूरा श्वसन मार्ग साफ करना, शुद्ध करना। और उसके लिए एक तो प्रयोग जलनेती है जिसको आपको सबको प्रतिदिन करना चाहिए। मेरी सलाह सबके लिए है, प्राणायाम के पहले कभी भी कर सकते। मेरे अपने रूटीन में तो ये है कि जिस समय मैं ब्रश करता हूँ उस समय पात्र वहीं रखा हुआ है, नमक वहीं रख रखा है, गर्म पानी लिया और उसी समय कर लिया। तो हार्डली
5 to 7 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक लोटा दाहिनी तरफ से निकाल दिया, दूसरा बाईं तरफ से निकाल दिया, खाली कर दिया, क्लीन हो जाता है पूरा। तो ये नियम सब आप सब लोग अगर ले लें तो इसके जो फायदे हैं, कपाल शोधनी चाहिए वो दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, कि कपाल को शुद्ध करती है। पानी से हम साफ़ करें रोज़, और जो रोज़ साफ़ करते हैं गंदगी जमती नहीं। जहाँ रोज़ झाड़ू लगती हो, किसी जगह को वीरान छोड़ दो तो फिर वहाँ तो धूल धनकड़ जमा होगी। यहाँ रोज़ सफाई कर रहे हो तो गंदगी जमा होने का कोई चांस नहीं है। तो रोज़ सफाई कर रहे हैं। फिर दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, तो इसका मैंने अपने ऊपर निज पर अनुभव किया। मेरे और वाइफ के दोनों के आँखों की जांच कराई। अखबार पढ़ने में थोड़ी समस्या आने लगी, हमने एक साथ जांच कराई, कोइंसिडेंटली नंबर भी सेम, तो हमने चश्मा एक ही बनाया। वो आज भी उसकी आंखों पर चढ़ा हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद से मैंने 3-4 प्रयोग शुरू किए, जो मैं आपसे इसलिए शेयर करता हूँ। हर शिविर में सब लोगों को बताता हूँ कि ये सटीक परिणाम देते हैं। सबसे पहला प्रयोग तो मैंने शुरू किया, सुबह उठते ही बासी थूक उसको अंजन की तरह आंखों में लगाना, काजल जैसे लगाते हो। थूक को अपने इसमें निकाल लो थोड़ा सा हथेली पे, फिर अपनी उंगली से जैसे काजल लगाते हो ऐसा आंखों में लगाना। पहला प्रयोग ये शुरू किया। दूसरा शुरू किया नेति प्रतिदिन। तीसरा, जिस समय आप कुछ भी आपने खाया हो, आप अगर दिन में 3 बार खाते हो, 2 बार खाते हो या 4 बार खाते हो, कुल्ले तो करते ही हो। जिस समय आप कुल्ले कर रहे हो उस समय मुंह में पानी भर लो और फिर नल को थोड़ा सा खोलो कि धीमा धीमा पानी बह रहा है, उस समय खूब आंखों पे पानी के छींटे लगाओ। ये शुरू किया। आई कप आता है, वो आपको चौहान जी उपलब्ध करा देंगे। 2 आई कप ले लो, प्लास्टिक के बने हुए मिलते हैं, सुगम है। वो पानी भर लो उसके ऊपर, छोटे छोटे आँखों को पूरा ढक लेते हैं, इस आकार से बने हुए हैं। तो पानी भर लो उसमें, नॉर्मल, न ज़्यादा ठंडा न गर्म, नॉर्मल पानी, और दोनों आँखें उसमें डुबो लो पानी भर के। फिर आँखें डूबी हुई है और उसमें आँखों की एक्सरसाइज करो। पानी में आँखें डूबी हुई है, कप रखे हुए हमने हाथ से पकड़ रखे हैं, आँखों को ऊपर नीचे 10 बार चलाना, दाएं बाएं 10 बार चलाना, डायगोनल 10 बार दोनों तरफ से। फिर सर्कुलेटरी मूवमेंट 50 टाइम्स क्लॉकवाइज, 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इतना शुरू किया। चश्मे की अभी तक ज़रूरत थैंक गॉड नहीं पड़ी है। तो आप लोगों को भी अगर अभी नज़रें कमज़ोर है तो आप अभी से, जिनको नहीं लगा चश्मा वो प्रिवेंटिवली इसको करें तो समस्या नहीं आएगी। जिनको लगा हुआ है, संभावना है कि चश्मे का नंबर कम हो सकता है, इस बात की संभावना है। परीक्षण करके देखिए। पर मैंने अपने ऊपर आजमाया है, इसलिए मैं सबसे शेयर करता हूँ। जब भी खाओ तब आप दांत तो साफ करोगे ही ना, खाया है कुछ तो आप कुल्ला अच्छे से कर लो, उसके बाद पानी भर लो मुंह में, नल चालू करो और पानी के खूब छींटे लगाओ। और एक साथ में एडिशनल, जिस दिन आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो, नींद नहीं आ रही हो, तनाव लग रहा है, उस समय आंखें भी बड़ी टेंस हो जाती, तनाव होता है, दर्द करती है, एक रुमाल गीला कर लो अपना हैंकी और उसको आंखों पे रख लो, आधे घंटे पड़ा रहने दो, फिर हटा लो, तुरंत रिलैक्स हो जाओगे आप। मेंटल रिलैक्सेशन प्लस फिजिकल रिलैक्सेशन, और नींद बहुत अच्छी आएगी। जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, उनको प्रतिदिन आंखों पे गीली पट्टी रखना चाहिए। रुमाल गीला करके निचोड़ लिया ताकि ज़्यादा पानी टपके नहीं आपका, नहीं तो तकिया गीला कर देगा। नहीं, नॉर्मल, और उसको आंखों पे नहीं, अगली बार यूज़ करने के पहले उस नेपकिन को, उस रुमाल को धो लेना, अच्छे से वॉश कर लेना, उसके बगैर यूज़ नहीं करना।
और एक बार में बस जितनी देर, आधे घंटे, अगर सूख गया जल्दी तो जल्दी हटा दो, नहीं तो आधा घंटा रखा रहने दो। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है, कभी अनइजीनेस लगती है, करवट आप नहीं ले सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो एक रिस्ट्रिक्शंस है, तो आप फिर आधे घंटे बाद हटा दो उसको, कोई समस्या नहीं। तो कल अपन ने बात की थी, ये तो सब पानी से सफाई की इस रास्ते की अपन ने। अब जल से सफाई, ये जल से सफाई कर ली पानी से, अब वायु से, वायु के वेग से। तो कल अपन ने बात की थी कि इससे घर्षण से अपन खींचते हैं तो वायु कपाल की तरफ जाता है, वेग से फेंकें तो दोनों स्थितियों में पूरक करते समय और रेचन करते समय बल समान लगाना है, इक्वल फोर्स, लेना भी उसी ताकत से, छोड़ना भी उसी ताकत से। तो छोड़ते समय नथुने फैलेंगे और लेते समय सिकुड़ जाएंगे। ऐसा धीरे धीरे शुरू करना है और गति बढ़ाना है। आप कितनी गति तक जा सकते हो, हर स्ट्रोक का एक स्पंदन, एक टकराहट आपको भ्रूमध्य पर मालूम पड़ेगी। अभी आप करके देखो, एक दो स्ट्रोक में मालूम पड़ता है कि धक्का लगता है सीधा यहाँ पे, दोनों भाव के बीच में अंदर वायु का धक्का मालूम पड़ेगा। इस समय पेट चल रहा है, उसको रोकना मत, चलने देना, उसको हम नहीं चला रहे, अपने आप चल रहा है, क्योंकि ताकत तो वहीं से लग रही है। नसमें फैलते सिकुड़ते दिख रहे हैं बराबर। केवल एक रेचन में फोर्स ज़्यादा लग रहा है वो मत लगाओ, दोनों में इक्वल फोर्स, तो एक रिदम से चलेगा, एक लय से। मालूम पड़ता है, वाइब्रेशंस मालूम पड़ते हैं। कुछ लोगों को चक्कर से आने लगते हैं, आए मैंने, बिल्कुल आने दो, वाइब्रेट हो रहा है पूरा ब्रेन आपका। थोड़ी देर जब अपनी पूरी क्षमता से जितनी देर आप चला सको चला लो, फिर ठहर जाओ। इसमें कुंभक नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में प्राणायाम में शरीक किए जाने वाला प्रयोग नहीं, हमने उस क्रम में जोड़ रखा है क्योंकि पूरी सफाई करता है। ये वास्तव में शोधन क्रिया है। शास्त्रों की दृष्टि से अगर अपन सोचें तो प्राणायाम से पूर्व कुछ तैयारियां की जाती है शरीर को प्राणायाम के योग्य बनाने के लिए। शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो, चौहान जी कभी डिटेल में आपको बता देंगे और वो करा भी देंगे, एक्सपर्ट हैं इसमें बहुत ज़्यादा। तो छठ कर्म, हम अक्सर बोलचाल की भाषा में कहते हैं क्या क्या खटकर्म करते रहते हैं, वो वास्तव में षट कर्म योग के, जो शरीर को शुद्ध करते हैं। एंटायर प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी इंटरनली। तो उसमें ये कपालभाति भी एक है जो कपाल को शुद्ध करता है। तो हमने इसलिए जोड़ा कि पूरा श्वसन तंत्र शुद्ध होगा तो ही हमारे प्रयोग फलीभूत होंगे। यहाँ अगर ऑब्स्टेकल्स हुए तो बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया क्रम में। तो कुंभक नहीं करना है, बस वेग से, समान वेग से वायु का रेचन पूरक धोखने की तरह चलाना। तो एक बार वो रिपीट कर लो। थक जाओ तो रुक जाओ, आराम से श्वास लो और छोड़ो। इसमें केवल फोर्स एक ही तरफ लग रहा है, केवल इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में नहीं लग रहा है। दोनों में इक्वल फोर्स लगना चाहिए। ये केवल इनहेल तो हो रहा है फोर्सफुली, एक्सहेल नहीं हो रहा है। यस, तो दोनों क्रियाएं एक साथ चले।
फर्क आपको खुद को महसूस होगा, स्ट्रोक्स मालूम पड़ता है। चलने देना है, चलाना नहीं है। चलने देने में और चलाने में फ़र्क है। अक्सर कपालभाति करते समय पेट क्यों चलाते हैं लोग? कि मेरे जैसे किसी मूर्ख शिष्य ने गुरु को ऐसा करते हुए देखा होगा और उसका अंधानुकरण करते हुए सबको ये बोला कि बस पेट चलाओ, यही कपालभाति है, पेट चलाओ। पेट अपने आप चल रहा है, आप नहीं चला रहे। आप तो नथनों को सिकोड़ रहे हो और फैला रहे हो और वायु आ रहा जा रहा है वेग से, पेट अपने आप चल रहा है। चलने दो उसको, छोड़ो, खुला छोड़ो। ये चलेगा, अपने आप चलेगा, चलने दो। लेकिन हमारी तरफ से हम ताकत नहीं लगा रहे इसको धक्का लगाने की। ये फ़र्क है चलने देने में और चलाने में। चलाना नहीं, चलने देना। फिर घर्षण यहाँ तक जाएगा। अगर उसको उसके ऊपर ध्यान दे दिया तो सारा प्रेशर आपका मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट पूरा विसरल ऑर्गन्स का होगा और यहाँ तक तो वो इम्पैक्ट जाएगा नहीं उसका। तो इनको तो अपने आप चलने दो धीरे धीरे। जो खास फर्क है भस्त्रिका में और इसमें, उसमें आप सांस आप ले रहे हो लेकिन निकल अपने मन से रहे हो। इसमें दोनों उसमें आपको आना स्वतः है और वेग से। और इसमें दोनों समान वेग से और दोनों में हम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों में हम इफर्ट लगा रहे हैं। इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों इफर्टफुल है। वहाँ केवल एक्सहेलेशन इफर्टफुल है, इनहेलेशन इफर्टलेस। इसमें दोनों इफर्टफुल। और उसमें कुंभक है, इसमें कुंभक नहीं है। क्लियर? तो इसके आगे चलते हैं। ये सारे जो प्रयोग हमने किए हैं, इन सब से क्रमशः हमने अपने शरीर की ऊष्मा बढ़ाई। सभी हीटिंग इफेक्ट देने वाले हैं, सब में हमने। तो ये ऊष्मा क्यों बढ़ाई? क्योंकि हमारे शरीर में प्राण वायु के रूप में अवस्थित है। उसका एग्जिस्टेंस किस रूप में हमारे शरीर में है? अभी वायु के आवागमन के रूप में है ना। तो उसमें यद्यपि वायु प्राण नहीं है, ये हम इसकी जो गहराई ये समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन प्राण तो अमूर्त तत्व है, एनर्जी एलिमेंट। तो उसने स्वरूप धारण कर रखा वायु का, वायु के आकार प्रकार में ढला हुआ है। तो वायु के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें है, केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें है। वो वायु के गुण धर्मों सहित है, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो वायु का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण ये है कि जब ये ऊष्म होता है, गर्म होता है, तो हल्का होता है और ऊपर उठता है। हवा जब भी गर्म की जाए वो हल्की होगी और ऊपर उठेगी, विस्तार होगा उसका। तो जब हम शरीर की ऊष्मा बढ़ा रहे हैं तो यही परिणाम अंतस्थ वायु पे, जो अंदर स्थित वायु है हमारे शरीर के, उस पर भी यही परिणाम आ रहा है। तो वो वायु ऊष्म होकर के, हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठ रही है। यही वास्तव में प्राण का उत्थान है, प्राण की अपलिफ्टमेंट, ऊपर की तरफ स्वाभाविक रूप से जाने लगेगा। हमारी सम टोटल एनर्जी अपलिफ्ट करने लगेगी। ये प्रभाव है इसका। हमने बहुत सारे प्रयोग किए, इनसे लगातार ऊष्मा बढ़ती चली जा रही है। अब नेक्स्ट लेवल कौन सा है? हमने कपाल तक शुद्ध कर लिया, तो अगला क्रम किसका है? आज्ञा चक्र। इसीलिए पूरी पृष्ठभूमि में पहले बताया, आज्ञा चक्र। यह है मन का केंद्र। मन क्या है? द फंक्शनल पार्ट ऑफ अवर ब्रेन इज अवर माइंड। और क्या है? मन का क्या अस्तित्व? तरंगे हैं जो निरंतर इसके सक्रिय रहने से उठती रहती हैं। वो विचारों के रूप में, स्मृतियों के रूप में, कल्पनाओं के रूप में, अलग अलग स्वरूप में निरंतर सतत धारा प्रवाह चलती है। तो ये फंक्शन है इसके। उस मन पर, जो कि कितना, मतलब सुपर कंप्यूटर भी इसी की देन है। तो ये तो उसका भी सुपीरियर है, उससे भी सुपीरियर। इसकी पूरी, न तो हमको अभी स्ट्रक्चर पता है, न इसके पूरे फंक्शंस पता है। आज तक विज्ञान को इसकी पूरी गहराई माप नहीं सका है। और उसको अप्रोच करना,
तो हम कंप्यूटर ऑलमोस्ट एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में इंस्टॉल करते हैं। न ज़्यादा गर्मी चाहिए न ज़्यादा ठंडक चाहिए, दोनों उसकी इफ़िशेंसी को इफेक्ट करते हैं। तो अभी तो हमने लगातार गर्मी बढ़ाई शरीर की, और अब बारी मस्तिष्क की तरफ जाने की, ये नहीं अपने कंप्यूटर की तरफ। ये हमारा कंप्यूटर कक्ष है, उसके पहले रिकंडेंस करना, उस बढ़ी हुई ऊष्मा को वापस समशीतोष्ण करना। 2 प्रयोग हैं शीतलता देने वाले। पहला शीतली प्राणायाम, नाम से ही स्पष्ट है कि वो शीतलता देता है, और दूसरा शीतकारी प्राणायाम, ये इसकी प्रक्रिया को इंगित कर रहा है पर परिणाम उसका भी शीतलता ही देने का है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। गर्मी के दिनों में आप ट्रेवल कर रहे हो, आप जो पानी अपने साथ लेके चले थे वो ख़त्म हो गया है, और शुद्ध पानी आपको पीने योग्य भी उपलब्ध नहीं है। आपका गला सूख रहा है, गर्मी तेज़ है, क्या करते हो? थोड़ा सा थूक निकल लेते हैं, तुरंत रिलैक्स। उसी समय आपको थोड़ी राहत मिलती है, ठंडक अंदर पहुंच जाती है। ये सलाइवा है जिसने ठंडक का परिणाम दिया। ये सलाइवा 2 जगह बनती है शरीर में हमारे, जिह्वा के नीचे, दीवा की ऊपरी परत के नीचे, और जबड़ों के। ये दोनों क्रियाएं उन्हीं 2 अंगों को प्रभावित करती हैं। पहली क्रिया है शीतली प्राणायाम, उसमें जिह्वा को गोल नली की तरह आकार देंगे, मुंह से बाहर निकालेंगे। गोल नली न भी बने तो चिंता मत करना, लेकिन मुख्य उद्देश्य गोल नली बनाना नहीं है। मुख्य उद्देश्य वायु को जवान पर घर्षण करते हुए अंदर लेना। ये जब फ्रिक्शन के साथ अंदर जाएगी तो मैक्सिमम सलाइवा अपने साथ लेकर के जाएगी और तुरंत ठंडक देगी। तो ये शीतल कर देगा शरीर को। अभी हमने ऊष्मा बढ़ाई, शीतल करना है तो शीतली प्राणायाम। प्रक्रिया समझ में आ रही है? जिह्वा से घर्षण करते हुए वायु अंदर पूरित करना है, फिर मुंह बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, नथुने भी बंद, श्वास अंदर रोकना है। जब नहीं रुक पाए तो दोनों नथुनों से छोड़ करके बाहर निकाल के फिर बाह्य कुंभक भी करना, तब क्रिया पूरी होगी। तो बाकी सब चीज़ें समझ में आ रही, अपने को पहले कर चुके हैं अपन सब। केवल प्रयोग में अंतर कहाँ है? पूरक करने का तरीका बदल गया बस। कुंभक भी वैसा का वैसा ही है, आंतर कुंभक भी वैसा ही, बाह्य कुंभक भी वैसा ही। तो श्वास लेना सीख लो जीवान से, ये अंदर गया तुरंत आप देखो, आप महसूस करोगे कंठ में उस ठंडक को। वो जो अंदर सलाइवा जा रहा है उसका प्रवाह आपको महसूस होगा वायु के साथ अंदर जाए। तो कर लें एक बार शीतली प्राणायाम। अंदर रोको, आंतर कुंभक, मंद वेग से दोनों सुर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक, विपरीत क्रम से बंध स्थिर करो। सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। शीतली प्राणायाम समझ में आया? सरल प्रक्रिया है, कोई कठिनाई मुझे नहीं लगता होना चाहिए इसमें। और उसके असर भी महसूस किए होंगे कि थोड़ी ठंडक मालूम पड़ी अंदर। शीतकारी कर लें, दांतों को भींच लेना, जबड़ों को जकड़ लेना, और जो गैप है दांतों के बीच में से, उसमें से वायु को सक इन करना, खींचना है तेजी से, और पूरा श्वास भर जाए तो मुंह बंद, दांत कस के दबा के रखना पूरे टाइम, जब तक कुंभक रहता, बाह्य कुंभक तक सामान्य स्थिति में आने तक दांत को कस के जकड़ के रखना। दांतों को जकड़ा यानी यहाँ से सलाइवा एक्स्ट्रा मिलना शुरू, तो वो जकड़ के रखना पूरे समय। दांतों से खींचना वायु, अंदर रोकना है, छोड़ते समय दोनों नसों से छोड़ना है और बाहर रोकना है। सरल है, कर लेंगे। शीतकारी प्राणायाम।
विपरीत क्रम से बंध शिथिल छोड़ते हुए सबसे अंत में दंत पंक्तियाँ शिथिल, सहज साधारण श्वास और गहन शीतलता। अब समशीतोष्ण अवस्था प्राप्त हो गई। यहाँ से अब हमको पात्रता प्राप्त हुई है मन के केंद्र में प्रवेश करने की। तब तक हम योग्य नहीं थे इसके, गर्मी बढ़ी हुई थी। गर्मी दिमाग में चढ़ना है इन्हें, उसको तो पागलपन ही कहेंगे, तो उसको दिमाग तक नहीं जाने देना। तो हमने समशीतोष्ण कर लिया। अब हमारा अगला जो पड़ाव है वो है आज्ञा चक्र। ये मन का केंद्र है और इसके क्या क्या काम है, भूमिकाएं क्या क्या है इसकी। रिसेप्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन, डिसीजन, कमांड, यही काम करता है। बस पूरा मन का फंक्शन यही है। इस पेरिफेरी में पूरे फंक्शन आ गए उसके। रिसेप्शन करना हर चीज़ को, चाहे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, जैसे भी जिस किसी के संपर्क में आप आ रहे हो उसको रिसीव करना, एनालाइज करना, कंक्लूड करना, डिसीजन लेना और कमांड दे देना बॉडी को, ये सारे फंक्शन है। और मन बड़ा विकट है, ये पकड़ में आना बहुत मुश्किल काम है। अव्वल तो ये दिखता नहीं, श्वास तो दिख रहा है इसलिए आपने चलो पकड़ना सीख लिया। और श्वास चूंकि डोर का एक छोर है, दूसरा छोर तो बेशक मन ही है, इसलिए उस पर पकड़ आपने थोड़ी थोड़ी अभी करना सीख लिया। पतंग उड़ाई होगी ना कभी, डोर का एक छोर आपके हाथ में है तो पतंग आपके इशारों पे नाचती है। तो ऐसा श्वासों की डोर अगर आपके हाथ में है तो मन आपके नियंत्रण से बाहर तो नहीं जा सकता, रहेगा तो आपके नियंत्रण, लेकिन फिर भी बड़ा विकट है, हवा के झोंकों के अधीन, इसलिए बड़ा विकट है। इसकी चाल बड़ी, तो इसको शास्त्रकारों ने, आज अपन केवल एक्सप्लेनेशन कर लें बेसिक इसका, कल प्रयोग शुरू करेंगे। तो मन की व्याख्या की है शास्त्रकारों ने, बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं। मन की तुलना की उन्होंने पारे से। पारा, मरकरी, द ओनली मेटल विच लिव्स इन लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये एकमात्र ऐसी धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। लिक्विड फॉर्म में रहना माने गतिमान रहना, सॉलिड तो स्टैटिक है और वो गतिमान, तो इतना वेगवान है, पारे को आप पकड़ नहीं सकते। बचपन में खेल खेल में थर्मामीटर फूटा होगा तो हमने कोशिश की होगी कि उसको पकड़ के वापस इकट्ठा कर ले। उसकी एक ड्रॉप पे आपने पकड़ने के लिए उंगली रखी, वो 10-20 ड्रॉप में बिखर गया। क्या हमारा मन ऐसा नहीं है? जब जब पकड़ने की कोशिश की है, सत्संग में गए हैं, वो सत्संगी भी महान है जो फिल्म की तर्ज पे आपको भजन सुनाते हैं उनको नमन है। शब्द तो प्रभु भक्ति के चलते हैं और भाव और अंदर सीन कमाल है। ये मन है, ये वास्तव में मन है। जितना पकड़ने की कोशिश करो उतना भागता है और वेग से भाग, और इसमें अतुलनीय शक्ति है कि ये क्षण क्षण पलक झपकते कहां का कहां पहुंच जाता है, कल्पनाओं के भी पार चला जाता है, सारी सीमाएं तोड़ करके। अगर कोई पारा खा ले तो क्या होगा डॉक्टर साहब? डेफिनेट डेथ। प्राकृत रूप में जो पारा है उसको अगर कोई खा ले तो डेफिनेट डेथ। हम रोज, हमारी मृत्यु का अगर कोई जिम्मेदार है तो मन, वही हर क्षण हमको धकेल रहा है मौत की तरफ, क्योंकि जितनी इसमें तरंगे तेज उठेगी उतना ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, उतने ही श्वासों के वेग बढ़ेंगे। क्यों श्वासों को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं? अल्टीमेट कंट्रोल ब्रेन की वेव्स पर। तो ये भी अपने प्राकृत स्वरूप में, मन की
मन का स्वभाव क्या है? चंचलता, स्थिर न रहना, ये उसका स्वभाव है। ये इसके प्राकृत स्वरूप में मृत्यु का कारण है। लेकिन यही जैसे पारे को गंधक से मूर्छित किया जाता है, एक केमिकल प्रोसेस है, उसको सल्फर से रिएक्ट करा करके लाइफ सेविंग ड्रग्स बनती हैं पारे से। आप किसी केमिस्ट से पूछो, वो कंफर्म करेगा कि वही पारा जो मृत्यु तुल्य था, अगर उसको पारे के साथ, वो सल्फर के साथ रिएक्ट कराए तो वो क्या बन जाएगा? औषधि, यानी जीवन देने वाला, जो जीवन हरने वाला था। कितना गुणात्मक बदलाव, व्हाट ए ड्रामेटिक चेंज। जो मृत्यु का कारण था, विष था, मृत्यु तुल्य विष, वो अब औषधि बन गया। ऐसे ही हमारा मन है, जब तक ये हमारे नियंत्रण से बाहर है तब तक ये मृत्यु तुल्य है। और मूर्छना यानी क्या? इस प्रयोग को मूर्छना कहते हैं। आयुर्वेद की भाषा में गंधक से पारे को मूर्छित किया जाता है। मूर्छना का मतलब क्या? बेहोशी यानी स्थिरता, हलचल बंद। मूर्छा किसको कहते हैं? कोई हलचल नहीं, कि कोई भी एक्शन हो उसकी कोई रिएक्शन नहीं, जहां से वापस लौट करके कोई रिएक्शन नहीं आती। निस्तेज, निश्चल, अविचल, स्थिर। तो जो मन निरंतर स्वभाव से चंचल है, उसको अगर मूर्छित किया जा सके तो यही मन जो तमाम आपदाओं का कारण है, यही मन हमारे लिए हमारा मित्र बन जाता है, हमारा हितैषी बन जाता है, और मूर्छित होते ही ये औषधि बन जाता है। बहुत सारी बीमारियां जो इस समय चुनौती बनी हुई है विज्ञान के लिए, उनको प्रायः कुशल चिकित्सक साइकोसोमेटिक डिसीज के क्लास में डालते हैं। मनोकायिक रोग, काया पर प्रभाव दिख रहा है, जड़ें मन में, प्रारंभ वहां से हुआ है। और इसलिए ऐसे रोगियों को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की सलाह दी जाती है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, और कोई उपाय नहीं। ड्रग्स अपनी जगह जो काम करनी है करेंगी, उनके कुछ एक्शंस, कुछ रिएक्शंस होंगे, कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा तो कुछ उसके नुकसान भी झेलने पड़ेंगे, वो सब अपनी जगह। लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज किया तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट ही है। लाइफस्टाइल क्या है? हाउ टू रिएक्ट अगेंस्ट ईच एंड एवरी एक्शन। मैं इसको इतने समय परिभाषित करता हूँ। योर वे टू रिएक्ट अगेंस्ट ईच एंड एवरी एक्शन, वो आपकी लाइफस्टाइल बता देता है। आप रास्ते से गुजर रहे हो, सामने से आपके कोई व्यक्ति आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपका परिचित है, ये आपका सबॉर्डिनेट है, एंड ही शुड सैल्यूट यू, और उसने इग्नोर किया और चला गया। आपकी रिएक्शन तुरंत, आपका ईगो हर्ट हुआ। उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो सिंपली आया और आपके सामने से चला गया। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम पहचानने में भूल कर जाते हैं, लेकिन ये हमारी सोच का तरीका, हमारी रिसेप्शन, हम कैसे चीज़ों को ग्रहण करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा व्यवहार। और ये व्यवहार जितना सम और संतुलित होगा उतना ही तनाव कम होगा। इस सारे तनाव की जड़ क्या है? हमारी रिएक्शन ही है। एक्शन के अगेंस्ट हमारी रिएक्शन ही सारे तनाव की जड़ है। वो तनाव से अगर आप बाहर निकल गए, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुई, आपका विजन चेंज हुआ। चेंज कहाँ करना है? दृष्टि बदली, सृष्टि बदल जाती है। आपको अपनी दृष्टि बदलनी है। जो जो चीज़ें तनाव पैदा करने वाली, उनको इग्नोर करते जाओ।
जो जो चीज़ें प्रसन्नता देने वाली उनको वेलकम करते हैं। अपना नज़रिया बदलो जीवन जीने का। अपने खुशी और गम का रिमोट लोगों को मत दो, अपने पास रखो। अभी तो लोगों के पास है ना रिमोट, वो जब चाहे तब आप चैलेंज आपको दुखी कर सकते हो। वो जब चाहे तब आपको दुखी कर सकते हैं। ये रिमोट अपने पास रखो। तूने कुछ हमको दिया, लेना न लेना हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी ने हमको गाली दी, उसने दिया, हमने लेना नहीं लेना हमारी मर्जी, हमने इग्नोर कर दिया, अब तनाव होगा। किसी ने 100-200 लोगों में हमारी आलोचना कर दी, हमने इग्नोर कर दिया। किसी ने हमारी खूब प्रशंसा कर दी, फूल मालाएं पहना दी, हम तो फूले नहीं समारे, सारा दिन भर उछलते हुए घूम रहे। ये सब चीज़ें गड़बड़ है। सम रहना आना चाहिए, और ये समता अगर जीवन में आ जाए, उसी का नाम मूर्छना है, मनोमूर्छा। ये मन की मूर्छा को कारगर ढंग से अपने जीवन में अडॉप्ट करने के लिए प्रयोग है प्राणायाम का, जिसका नाम ही है मूर्छा प्राणायाम। कल सीखेंगे अपन, आज समय हो गया। इसके आगे की भी और बात करेंगे, क्योंकि मन का विषय बड़ा गहन है। ओंकार नाद हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।